आज हम इन वन शॉट में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो, सबसे पहले हम ये एक क्लियर करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक वो एक तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक में जो रिएक्शन होती है ना वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल में जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होती है, जो नेचर के थ्रू होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस जो हम एक्सटर्नल एनर्जी देके करवाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो हम एक्सटर्नल एनर्जी देके करवाते हैं। और इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। अब कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस यानी जो मेटल्स के वायर होते हैं, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तभी हमें बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है हमें। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटेलिक वायर इज मेटेलिक कंडक्टेंस। इतना क्लियर हुआ। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे मान लो जिंक सल्फेट का हो सकता है, कॉपर सल्फेट का हो सकता है, उसमें हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, एनोड कैथोड ये होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ क्या होगा, आयंस का फ्लो होगा। आयंस का जैसे मान लो Zn+2 SO4 2- पॉजिटिव नेगेटिव आयंस डिसोसिएट होंगे जब हम इन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो आयंस का फ्लो होगा। सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इतना समझ आए। उसके बाद नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यानी जो ये मेटेलिक वायर होते हैं इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। लेकिन ये जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के साथ हो रहे होते हैं तो उसको रिडॉक्स बोलते हैं। यानी दोनों प्रोसेस जब साथ हो तब उसको रिडॉक्स बोलते हैं। अब दोनों कैसे होंगे, जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दोनों रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है तो उसको रिडॉक्स बोल देंगे। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, जैसे मान लो हमारा ये मेटेलिक वायर है, उसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की कॉलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन का टकराव होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। इससे क्या होगा कि इनकी हिंड्रेंस यानी रुकावट, जिससे एक कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन हो रहा है। इतनी से वायर में हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कॉलिजन कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, हिंड्रेंस होगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल हम लेंगे इधर कॉपर वायर का, और इसका जो नेचर ऑफ मैटर है डज नॉट चेंज। मैटर जो जैसे मान लो कॉपर वायर, उसका वो कॉपर क्या जिंक हो जाएगी, नहीं चेंज होगी। कॉपर के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं होगी। बट इधर क्या होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले सकते हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले सकते हो। फिफ्थ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है उसकी